तो बोलते हैं कि हमने रात को 12 बजे जाकर छापामारी किया है। कहाँ छापामारी किया? तमाम संस्थाओं में, सरकारी संस्थाओं में पैसा तसलने के लिए। कौन काम खातिर छापामारी किए थे? सुधार उनके दिमाग में था कि सुविधा शुल्क के लिए गए थे। सुविधा शुल्क के लिए? हाँ, ये सुधार वाला पैसेंजर लोग नहीं है, ये सुविधा शुल्क के लिए हाला करते हैं। आप कोई छापामारी करेगा, सुधार होगा तो सुधार न होगा। कहाँ किसी को सस्पेंड कर दिया, किसी का तनख्वाह रोक दिया, बर्खास्त को शिक्षा आई थी डॉक्टर का हुआ। तो ये खाली दिखाने के लिए, प्रेस मीडिया में बनने के लिए, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए। यदि हमारे जैसा आदमी किसी जांच में जाता है तो जांच में तो यदि गड़बड़ी होगा तो दोषी भी होगा। बिल्कुल। तो अब दोषी को, पदाधिकारी को कौन सा आपने दंड दिया, कौन से आपने कार्रवाई किया, कितने डॉक्टरों को आपने सस्पेंड किया या कितने डॉक्टर का आपने शो कॉज किया? तो ये करबे नहीं कि इसका मतलब आप सुविधा शुल्क के लिए गए थे। SIR मामला को लेकर विपक्ष के तरफ से तमाम चीज़ों को लेकर हल्ला बोल किया जा रहा है, तमाम चीज़ें दिखाया भी जा रहा है। कभी किसी चीज़ को लेकर विवाद हो रहा है तो कभी किसी चीज़ को लेकर विवाद हो रहा है। अभी हमारे साथ भगवान सिंह कुशवाहा जी हैं, इनसे जानकारी लेंगे और चुनाव को लेकर क्या तैयारी है, क्या बिहार विधानसभा में किस प्रकार से इस बार का लड़ाई रहेगा, किनसे रहेगा, सारे कुछ को लेकर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चैनल पर स्वागत करेंगे। सर स्वागत है, कैसे हैं? चलिए, आपको भी और आपके चैनल के जितने लोग देख रहे हैं मेरे तरफ से उनको भी स्वागत है। SIR मामला को लेकर विपक्ष की तरफ से हल्ला बोल किया जा रहा है। विपक्ष के आरोप तो मैं समझता हूँ बिना हाथ पाँव का, उसमें कोई सत्यता नहीं है। चुनाव आयोग के बारे में कुछ बोलना, क्योंकि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संगठन है, बल्कि सत्तारूढ़ दल भी कुछ नहीं बोल सकता है और विपक्ष को भी नहीं बोलना चाहिए। जब चुनाव आयोग ने जारी कर दिया तो वही लोग पकड़ाया, दो जगह नाम वाला, जो लोग ज़्यादा बोलते थे। लेकिन विपक्ष के तरफ से तमाम सबूत रखा जा रहा है। अभी हाल ही में डिप्टी CM विजय सिन्हा जी का 2 एपिक नंबर उपलब्ध हुआ, 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम उपलब्ध हुआ। विजय सिन्हा की आप चर्चा कर रहे हैं, राहुल जी को कहा नहीं चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर युवराज है, सबसे ज़्यादा बोलते थे, यही 2 जगह इनका नाम है। तो इसीलिए चुनाव आयोग का जो अभियान था सर्वेक्षण का, बहुत बढ़िया हुआ। हम लोग तो अपने इलाके में देखे, हम तो एक बूथ का सर्वे किया, मात्र 2850 नाम कटा है हमारे इलाके में। और हमारा वार्कर लोगों ने सूची बना करके लाया, वो लोग कहा कि सब लोग मृतक। तो अधिकांश तो मृतक आदमी को तो नाम हटना न चाहिए, और जो लोग गांव छोड़ के चला गया दूसरे जगह बस गए। तो इस स्वतंत्र भारत में एक व्यक्ति को एक ही जगह वोटर रहना, 2 जगह वोटर रहना नहीं है। लेकिन अभी राहुल गांधी ने जिस प्रकार से सर पूरा एक इलेक्शन कमीशन का पूरा ढड्ढा लेकर दिखाते हैं कि एक घर में 80 लोग कैसे रह सकते हैं। ये तो ढड्ढा दिखाने की उनकी आदत है, दिखाते हैं। ये कोई मामले उनका साबित हुआ है, इसलिए ये चुनाव आयोग का फैसला 100% सही है और उसी पर चुनाव होगा, उसी पर चुनाव। हाँ, यदि एक आध गो नाम छूट गया है तो उसके लिए भी तारीख डेट निर्धारित है, उनका भी नाम जोड़ने का प्रयास हो रहा है और नाम जुटेगा। अच्छा सर, नीतीश कुमार जी को लेकर तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल किया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में हैं, बीमार चल रहे हैं। हाल ही में एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है जिसमें कि कोई पूजा क्रम में बैठने का उन्हें न्योता दिया गया था, नीचे नहीं बैठकर कुर्सी पर बैठते हैं। ये अचेत का जो सवाल उठाते हैं ये तेजस्वी यादव उठाते हैं। तो तेजस्वी यादव डॉक्टर है, ये कब डॉक्टरी पढ़ लिए? लालू यादव डॉक्टर है, ये लोग मशीन लगाए हुए हैं कि अचेत हो गए। अचेत हो गए तो इतनी भारी भारी डिसीजन किस ले रहे हैं? गरीब का जो पेंशन दिया जाता था 400 से 1100 कर दिए,
अच्छे वो तो बोलते हैं तेजस्वी जी, हमने नारा दिया था कि हम 1500 करेंगे तो चाचा ने 1100 अरे वो बेवकूफ़ है, कब करेगा वो? विपक्ष में रहने वाले लोग तो लंबा चौड़ा बात बोलते हैं ना। 15 साल की हुकूमत और फिर यूपीए सरकार में जब हम लोग के साथे थे, 15 महीना थे, वो अपना कमा कहीं नहीं बता रहा। वो नीतीश चाचा के काम पर हस्तक्षेप कर रहा है, टीका टिप्पणी कर रहा। तो वो भी तो था ना मंत्री पीडब्ल्यूडी का। तो राघोपुर जाने के लिए तो लोग जाते थे चचरा पर, लोहा के पुल पर जाते थे लोग। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था ये, चाहता तो 15 महीना में सरकार बन गई थी, बना देता पुल। तो नीतीश कुमार के कंधा पर छोड़ के चला गया था, तो उसकी न जिम्मेदारी है, तो काहे नहीं किए? उनसे पूछिए कि आप जो सवाल उठाते हैं सब नीतीश कुमार का दिमाग का उपज है। वो तो यही कहता है कि हम ही शिक्षक बहाली किए। तो शिक्षा मंत्री थे, शिक्षा मंत्री भी तो प्रस्ताव देगा, मुख्यमंत्री कैबिनेट का अध्यक्ष होता, सर्वासबरी मुख्यमंत्री होता। तो बिना मुख्यमंत्री के कलम हिलौले एक चपरासी की बहाली नहीं हो सकती है। तो ये तो मुख्यमंत्री था, इसके जिम्मे 5 विभाग थे, तो स्वास्थ्य विभाग का इनको बताना चाहिए था। तो बोलते हैं कि हमने रात को 12 बजे जाकर छापामारी किया है कहाँ छापामारी किया? तमाम संस्थाओं में, सरकारी संस्थाओं में, पैसा तसलने के लिए। कौन काम खातिर छापामारी किए थे? सुधार उनके दिमाग में था कि सुविधा शुल्क के लिए गए थे। सुविधा शुल्क के लिए? हाँ, ये सुधार वाला पैसेंजर लोग नहीं है, ये सुविधा शुल्क के लिए हाला करते हैं। आप कोई छापामारी करेगा, सुधार होगा, तो सुधार न होगा। कहाँ किसी को सस्पेंड कर दिया, किसी का तनख्वाह रोक दिया, बर्खास्त कोई शिक्षा आई थी डॉक्टर का हुआ। तो ये खाली दिखाने के लिए, प्रेस मीडिया में बनने के लिए, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए। यदि हमारे जैसा आदमी किसी जांच में जाता है, तो जांच में तो यदि गड़बड़ी होगा तो दोषी भी होगा। बिल्कुल। अब दोषी को, पदाधिकारी को कौन सा आपने दंड दिया, कौन से आपने कार्रवाई किया, कितने डॉक्टरों को आपने सस्पेंड किया, या कितने डॉक्टर का आपने शो कॉज किया? तो ये करबे नहीं कि इसका मतलब आप सुविधा शुल्क के लिए गए थे। लेकिन अपने प्रेस वार्ता में तो बताते हैं कि हमने इन्हें निलंबित किया, हमने इन्हें। अरे अब सुनिए उनका खिस्सा। ये बहुत सारे शिक्षकों का इच्छा अनुसार स्थानांतरण कर देता था, इसी का डॉक्टर का, और कर के फिर चल जाता था वहाँ, अपना आदमी लगाया होता था, और उस पर कुछ लिखवा देता था, और फिर उसको सस्पेंड का लेटर, फर्जी लेटर बनाता था, और फिर आकर के माल डाउन करता था। सब तो बतिया हम लोग जन्म न करते हैं। सर, बिहार विधान बांस के कोठी में बांसे में फूटेगा। नीतीश कुमार के जांग से जो लड़का पैदा होगा, उसके अंदर न ईमानदारिता होगी। और लालू यादव के परिवार के सदस्य पर ईमानदारिता शब्द जोड़ना बड़ा मुश्किल है। ईमानदार लोग नहीं है, रात्रि भर नहीं, सबका इतिहास गंदा। अच्छा, उनसे पूछिएगा कि सब तो 8 साल 9 साल में, अब तो अरबपति किसे हो गए भाई? सब लोग 18 साल 20 साल के बाद में भाई करोड़ रुपए का मालिक होता है। तो इतना जल्दी कैसे आप हो गए? जमीन खरीद बिक्री के मामले में, नौकरी के मामले में, घोटाले के मामले में आप चार्जशीटेड हो गए। तो ये कौन आप काम करते हैं कि इतना जल्दी हो जाते हैं? देखिए, विपक्ष के पास सही मामले में कोई मुद्दा नहीं है। नीतीश कुमार ने बिहार को संवारा है, बदनाम बिहार को, और खासतौर से बदनाम बिहार के साथ साथ खराब बिहार हो गया था। ऐसा बिहार जहाँ बिहारी कहलाना लोगों को अपराध था। लेकिन अभी तो नारा दिया जाता है कि जंगल राज 2 आ गया है। कौन बात की जंगल राज? ग्राफ निकाल के देखिए, हमारे राज्य में मर्डर करते हैं लोग, इतना बड़ा राज्य है, घटनाएं हो सकती है, लेकिन मेरी पुलिस पकड़ती है, जेल के सलाखों में जाती है। अब तो लंगड़ा ऑपरेशन चल रहा, शूट करो, यदि बच गया तो लंगड़ कर दो, ताकि आगे अपराध नहीं करेगा वो, उत्पन्न ही ना हो। हाँ, शुरू हो गया है। उनके राज्य में एको काउंटर हुआ था,
15 साल में, और 150 आदमी मारे जाते थे। 12 जनसंहार से लेकर के गरीबों के छोटे छोटे बच्चों को हत्या होती थी। तो ही तक काम हम लोग करते हैं गलत चीज़ों का। तो यहाँ पर विकास इतना हो गया है कि टार्च बार करके खोजते चलता है विपक्षी कौन सवाल उठावे। अब तो आज कैबिनेट के बाद 15 अगस्त के बाद जो बचा खुचा कोई मुद्दा होगा वो भी नहीं रहेगा, सब क्लियर कर दिया जाएगा। 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत गहमागहमी है सर। क्या एनडीए एक साथ लड़ेगी? चुनाव कहाँ है? नवंबर में चुनाव होना है। चुनाव कहाँ होगा? नीतीश है, कल भी नीतीश रहेंगे। चुनाव होगा ही नहीं। क्या होगा? जनता पहले से तय कर चुकी है। तय कर लिया सब। लेकिन प्रशांत किशोर तो बड़ी जोर हवा। प्रशांत किशोर जी का ठीक है, पार्टी नई नई है, मेहनत करे। अब प्रशांतो किशोर जी तो इसी विद्यालय के न छात्र हैं। नीतीश कुमार के न घर में उनका भी लालन पालन हुआ है। लेकिन वो तो बताते हैं कि नीतीश कुमार जी को बनाने वाले हम कई बार हैं। बनाने वाले वो कहाँ से? हमारे सलाह पर चलते थे नीतीश कुमार कई बार बन गए थे, तब वो आए थे। इसलिए उन पर टीका टिप्पणी करने का कोई सवाल नहीं है। ये प्रेम सर क्या जी हम लोग के मित्र रहे। जब पार्टी में वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे तो हम लोग जनरल सेक्रेटरी थे। तो ये प्रेम सर क्या प्रशांत किशोर जी को अपने तरफ लाने का है क्या? कौन प्रेम? जो आपके अंदर से सर जो प्रेम मेरा मित्र है भाई, तो कोई गलती नहीं देख रहे तो हम कहाँ बोलेंगे? क्या लग रहा है कि बिहार को सच में बदलने के लिए प्रशांत किशोर चल रही है? अभी दूर है दिल्ली। दिल्ली दूर है। हाँ, दिल्ली दूर है। लेकिन जिस प्रकार से सर आवाज उठा रहे हैं, तमाम मुद्दों को रख रहे हैं जमीनी स्तर पर। 25 के बाद कुछ सोचिएगा। 25 के बाद? हाँ, 25 तक नीतीश। 25 तक नीतीश, उसके बाद ही कोई कुछ सोच सकता है। तब कुछ सोच सकता है। तो क्या जेडीयू और बीजेपी एक साथ लड़ेगी चुनाव, या फिर इसमें भी कोई डाउट है? 100% 100% लड़ना साथ है। तैयारी पूरी हो चुकी है अरे सर। भाई, तो हम लोग अकेले थोड़े हैं। एक तरफ रावणों का फौज है और एक तरफ पांडव का फौज है। पांडव सेना है ना नीतीश कुमार का। हम लोग है, नीतीश जी है, एक बाद देश के प्रधानमंत्री है, बीजेपी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, जीतनराम मांझी जी की पार्टी है, और चिराग पासवान की पार्टी। ये पांचों पांडव का पार्टी है। लेकिन चिराग जी तो हमेशा से बगावत कभी कभी दिखता है उनके नजर से। जवान है, कुछ कुछ बोलते रहते हैं। फिसल जाता है। फिसल जाता है, कुछ कुछ नहीं बोलेंगे तो पहचान भी तो बनानी है। पहचान भी बनानी है। बहुत कुछ बात है। क्या 25 के बाद चिराग जी भी रहेंगे क्या? 25 के बाद रहेंगे नहीं? नहीं, फील्ड में जिस प्रकार से आप बता रहे हैं प्रशांत किशोर 25 के बाद तैयारी बाद कहिए। क्या चिराग जी को हम लोग देख सकते हैं 25 के बाद? कहा देखिएगा 25 के बाद है ना। 25 के बाद नीतीश। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना कीमती समय दिए। बाकी आपका क्या प्रतिक्रिया, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।